नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन शर्मा वीएस ग्रीन में आपका स्वागत है। आजकल बहुत मजाक चल रहे हैं। आजकल एक बहुत ही बड़ा मजाक चल रहा है कि तुर्की ने इज़राइल के प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ के, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। और वो अरेस्ट वारंट किस लिए जारी किया है? जो उन्होंने गाज़ा में फ़िलिस्तीनी मारे हैं उसके लिए। जब इज़राइल अपने एक नागरिक के बदले 10 को मार सकता है, तो क्या तुर्की ये भूल गया कि इज़राइल अपने प्राइम मिनिस्टर को हाथ लगाने देगा? उसकी क्या बैंड बजाएगा, कब्रिस्तान बना देगा उसको। पर लेकिन ये इसमें तुर्की ने जो दाव खेला है ना, अबदन ने, उनके राष्ट्रपति ने, वो इसलिए खेला है क्योंकि वहाँ की जनता उनके खिलाफ है। इसलिए क्योंकि उन्होंने फ़िलिस्तीनियों का साथ नहीं दिया, तो उन्होंने अपने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दाव खेल दिया। पर लेकिन वो दाव वहाँ नहीं खेल रहे हैं जहाँ सूडान में लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मारने वाला भी मुसलमान है और यूएई के गिरेबान में वो हाथ डाल नहीं सकते। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये कांड कर रहे हैं। और तुर्की अपने आप को हर इस्लामिक कंट्री से ऊपर अपने आप को ज़्यादा ही अहमियत देता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी सत्ता के ही हिसाब से वो चल रहे हैं। क्योंकि कोई सल्तनत वल्तनत का कोई उनका उल्टा सीधा हिसाब किताब है। वो अपने आप को सल्तनतदारी मानते हैं मुसलमानों का। और लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो वहाँ क्यों नहीं काम करते जहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। सिर्फ उनको वही दिखाई देता है। और ये तो उस दोगले इंसान की तरह है कि जिसकी जो मदद करता है तुर्की की तो हमने भी मदद करी थी। जब इनके यहाँ भूकंप आया था तो हमारी तरफ से ही पहली बार इनके यहाँ राहत सामग्री गई थी, लेकिन इन्होंने हमारे अगेंस्ट ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो तुर्की पता नहीं किस ख्वाबों में है कि लोग मेरे को बचाने आएंगे। अरे लोग तो पाकिस्तान को भी बचाने नहीं आ रहे, सूडान में बचाने नहीं आ रहे, सीरिया में बचाने नहीं आ रहे। ये सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का ही ध्यान देते हैं। ये आपस में ही भिड़ते हैं, मारते हैं, खाते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिस देश में ये चले जाते हैं उस देश का बंटा धार कर देते हैं। तो मेरी तुर्की के लोगों से यही गुजारिश है कि अपने नेता के बहकावे में ना आए। जैसा नेपाल में हुआ वैसा करो और उसे निकालो सत्ता से और बाहर कर दो। पर अफसोस ये अपनों के ही सगे नहीं होते, तो ये तुर्की की जनता के क्या सगे होंगे आपस में। तो प्रॉब्लम यही है, ये कभी अपनों के ही सगे नहीं होते और बेवकूफ़ बनाने में सबसे माहिर होते हैं। आगे आप लोगों का विचार है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं समझते हैं। पर लेकिन ये मजाक कुछ अलग ही चल रहा है। गिरफ्तारी वारंट निकाला जा रहा है। अरे तुम हाथ लगा लोगे उसके? हाथ क्या, तुम उसकी नाक का बाल भी नहीं पाड़ सकते। वो तुम्हारा वो हशर करेगा ना, भुने हुए तीतर की तरह नजर आओगे। तुर्की का पुर्की बन जाएगा और जो उसके सपोर्ट में आएगा उसका भी। कभी पता नहीं कौन से खाली पुलावों में रहते हो। बुद्धि से भी काम ले लिया करो। इतना ही तुम्हारा हेज टपक रहा है तो सूडान में जाओ ना, सूडान में लड़ो जाके। सूडान में भी तो तुम्हारे मुसलमान हैं। लेकिन नहीं, वहाँ यूएई सऊदी अरबी मुसलमान और सूडानी मुसलमानों में आपस में झगड़ा है, क्योंकि सत्ता सिर्फ एक सोने की खातिर है। जो वहाँ के सोने की खदानें हैं उन्हें कोई हत्याना चाहता है, यूएई उस पर अपना हाथ रख रहा है। वो वहाँ के आरएसएस को सपोर्ट करके वहाँ के नागरिकों को ही मार रहा है। तो इनके कलेजे में खाए तौबा नहीं मच रही है। फिलिस्तीन के लिए जरा सी पट्टी के लिए इनके पास हाय तौबा मच गई, क्योंकि वो इज़राइल ने मारे थे, यहूदियों ने मारे थे। और जहाँ हिंदू भी अगर गलती से कोई मुसलमान मार दे तो ये हाय तौबा चूड़ियाँ तोड़ लेते हैं। खैर चूड़ियाँ तो ये पहनते ही नहीं हैं, खैर ये कुछ और ही तोड़ लेते हैं। तो इनकी तो, मैं तो कहता हूँ इनकी तो बात गधे चढ़ी बारात है, जो कभी होती नहीं है और ना हमने कभी देखी है। तो वहाँ की नागरिकों से यही गुजारिश है, हमें बेवकूफ़ों, पढ़ाई लिखाई पे और काम धंधे पे ध्यान दो। इनके चक्करों में मत पड़ो, ये तुम्हारा भी भंटाधार कर देगा। इजराइल अगर उधर को घूम गया ना तुर्की की तरफ को, तो तुर्की का सच में पुर्की बना देगा। और तुर्की को तुर्की ही रहने दो।
उसका नाश ना हो, उसका बेड़ा गर्क ना हो, तो इसराइल को ना छेड़े तो ही अच्छा है। और ये जो मजाक जो चल रहे हैं ना गिरफ्तारी के, प्लीज़ इसे ना करें। इसे देख देख के हमें हंसी आती है, सुन के भी हंसी आ रही है, और उस वारंट को तो देख के भी बहुत हंसी आई। मेरा तो पेट भी दुख गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आजकल लोग मजाक बहुत करते हैं। राधे राधे।